हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम कृषि चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। यस दोस्तों, एक डेटा का इंतजार हम लोग यहाँ पे कर रहे थे एंड वो डेटा हमारे सामने फिलहाल तो आते हुए देखने को मिला है। देखा गया तो हर वक्त ये इस प्रकार के डेटा आते रहते, कोई भी मंथ खत्म होता है तब डेटा आता है। बीच में भी हम लोगों ने देखा है काफ़ी बार डेटा आता है, जैसे कि अभी आया है। मतलब करंट जो फरवरी मंथ चल रहा है, सो उसका जो फर्स्ट हाफ है उससे रिलेटेड डेटा हमारे सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो इस प्रकार के डेटा को हमेशा हम लोगों ने स्टडी यहाँ पे करना होता है। सो कौन से डेटा की यहाँ पे बात की जा रही दोस्तों, तो आपको बताइए विदेशी इन्वेस्टर, फॉरेन इन्वेस्टर्स की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है कि फॉरेन इन्वेस्टर क्या करते रहते हैं, खरीदारी करते रहते हैं, बिकवाली करते रहते हैं। तो इसी को लेकर फरवरी मंथ का डेटा हमारे सामने आते हुए देखने को मिला। बट जैसे अभी मैंने आप लोगों को कुछ सेकंड पहले कहा कि केवल फर्स्ट हाफ का ही डेटा हमारे सामने आते हुए देखने को मिल चुका है कि कहाँ पे विदेशी इन्वेस्टर्स ने, एफपीएस ने यहाँ पे बाइंग की है और कहाँ पे उन्होंने तगड़ा माल यहाँ पे बेचा है। सो चलिए इसी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इन्फ्लोज के साथ। इन्फ्लो मतलब कहाँ पे उन्होंने तगड़ी बाइंग की है। सो जो डेटा आया है वो मैं आपके सामने रखूंगा। तो स्टार्ट करते उससे पहले जस्ट आपको एक रिमाइंडर देना चाहूँगा, कल है सैटरडे एंड फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस। इस चैनल के ऊपर एक नया लेक्चर अपलोड होने वाला है। अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, लिंक ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा। और उसी के साथ साथ एक और चैनल भी है, लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस, इसको भी फॉलो कर लेना। संडे के दिन इस पर भी एक नया लेक्चर अपलोड होने वाला है। दोनों चैनल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। सो ठीक है दोस्तों, इन्फ्लो के साथ शुरुआत यहाँ पे करेंगे। तो कहाँ कहाँ पे उन्होंने पैसे यहाँ पे लगाए हैं, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ दोस्तों ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री। ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री की अगर मैं बात कर लूँ तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि जो रिपोर्ट यहाँ पे सामने आया है, देखो साफ साफ लिखा है फर्स्ट हाफ ऑफ फरवरी मंथ। तो नेट इन्फ्लो, ठीक है, नेट इन्फ्लो की यहाँ पे बात की जा रही है। सो नेट इन्फ्लो कितना है, 4670 करोड़। सो इतना ज़्यादा माल यहाँ पे उन्होंने खरीदा है केवल, आप कह सकते हैं फरवरी मंथ, चलो पूरा तो 30 दिन का नहीं होता, बट आप कह सकते हैं 15 दिन के आसपास, 14 दिन के आसपास का जो डेटा है, 4,500 करोड़ से ज़्यादा का माल यहाँ पे उठाया गया है। किसमें, ऑयल एंड गैस सेगमेंट में। एंड अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि पिछले 4 महीने का जो डेटा था वो कितना है, 18,600 करोड़ की बाइंग। पिछले 4 महीने से यहाँ पे विदेशी इन्वेस्टर क्या कर रहे हैं, ऑयल एंड गैस सेगमेंट में खरीदारी यहाँ पे कर चुके हैं 18,600 करोड़। और इस फरवरी मंथ के पहले हाफ में भी लगभग 4,000 4,500 करोड़ का माल उन्होंने यहाँ पे उठाया है। सो इस पॉइंट को आप जरूर नोट करके यहाँ पे चल सकते हैं। एंड फिलहाल आपको पता ही है कि किस प्रकार की सिचुएशन हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। जियोपॉलिटिक्स की बात कर ले तो वॉर से रिलेटेड बादल जो छाए हुए हैं। सो ऑयल एंड गैस सेगमेंट जो रहेगा वो हमेशा फोकस में रहते हुए देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों तो मेटल सेक्टर। मेटल सेक्टर की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो आप देख सकते हो कि विदेशी इन्वेस्टर ने 3,300 करोड़ फरवरी के फर्स्ट हाफ में यहाँ पे क्या किया है, माल उठाया है। नेट इन्फ्लो हम लोग को देखने को मिल रहा है। एंड अगर हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, आप देख सकते हो 14,510 करोड़ ओवर द लास्ट 2 मंथ। मतलब मेटल सेक्टर में भी अगर देखा गया तो विदेशी इन्वेस्टर पिछले 2 महीने से तो खरीदारी कर ही रहे थे। फरवरी मंथ में भी आप देख सकते हैं पहले हाफ में उन्होंने खरीदारी ही की है। सेम लाइक ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री जैसा कि पहले भी खरीद रहे थे, अभी भी यहाँ पे खरीदारी लगातार करते हुए देखने को मिले। मतलब इन सेगमेंट में विदेशी इन्वेस्टर हम लोग को बुलिश नजर आ रही। देखिए प्रॉब्लम क्या होता है कि ये जो डेटा है मैं जस्ट आपको स्टडी पर्पस के लिए दे रहा हूँ। काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है भाई विदेशी इन्वेस्टर मतलब क्या भगवान ही हो गए। ऐसी कोई बात नहीं भाई, वो भी गलत जाते हैं। किसी का रिकॉर्ड भाई 100% एक्यूरेसी वाला रिकॉर्ड नहीं है, एक्सेप्ट कोर्स बेचने वाले भाई, उनको तो चूरन बेचने आपको पता ही है, कुछ भी करके बताने आपको और फंसा के पैसे यहाँ पे कमाने। बाकी सब यहाँ पे पैसा कमाते, पैसे गवाते हैं, बड़ा पैसा कमाते, बड़ा गवाते भी है। तो ये बात हमेशा दिमाग में होना चाहिए बॉस कि विदेशी इन्वेस्टर मतलब कोई भगवान नहीं है कि वो हमेशा सही जाएंगे। बड़े बड़े कंपनीज जो डूबे उनमें भी विदेशी इन्वेस्टर का कितना बड़ा पैसा हम लोग को डूबते हुए देखने को मिला है। तीसरे सेगमेंट की बात करेंगे, ऑयल इंडस्ट्री हो गया, ऑयल गैस, उसके बाद मेटल हो गया, फाइनेंस सेक्टर। फाइनेंस सेक्टर में अगर देखा गया दोस्तों तो बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। बदलाव मतलब आप यहाँ पे देख सकते हो, विटनेस अ स्ट्रॉन्ग रिवर्सल विद द इनफ्लो ओवर 9,360 करोड़ इन द फर्स्ट हाफ ऑफ फरवरी मंथ। मतलब देखिए सिर्फ यहाँ पे इनफ्लो नहीं लिखा है, क्या लिखा है, स्ट्रॉन्ग रिवर्सल। क्या होता है इसका अर्थ, क्या होता है, यस इसका अर्थ ये था कि फाइनेंस सेक्टर में इसके पहले बिकवाली हो रही थी। तो कितने की बिकवाली हो रही थी आप देख सकते हो, आउटफ्लो ऑफ ओवर 28,500 करोड़ पिछले 3 महीने का डेटा है। पिछले 3 महीने में आप देख सकते हैं, मतलब मोटा मोटी आप कह सकते हैं कि हर मंथ 10-10 हज़ार करोड़ के आसपास का बिकवाली हो रहा था फाइनेंस सेक्टर में। बट राइट नाउ अगर हम लोग यहाँ पे चेक करें फरवरी मंथ में ये चीज़ें बदल गई है।
लगभग लगभग 10,000 करोड़ के करीब यहाँ पे पहले ही हाफ में फाइनेंस में बड़ी बाइंग होते हुए देखने को मिल चुकी है। ये काफ़ी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और फाइनेंस सेक्टर का चलना भाई बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। हमारे जो बाजार है निफ्टी है उसका तो मतलब 33% के आसपास फाइनेंस ही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। तो इसलिए आप देख सकते हो यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग, ट्रेंड रिवर्सल जैसी चीज़ें की बातचीत हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो इसको भी ज़रूर यहाँ पे नोट करके आपने चलना है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे कैपिटल गुड्स, ये कैपिटल गुड्स मतलब क्या, काफ़ी लोग ये कमेंट सेक्शन में पूछते हैं। देखिए नीचे ही यहाँ पे लिखा हुआ है बहुत ही सिंपल भाषा में कि ऐसे सामान, ऐसे गुड्स दैट आर यूज्ड इन कन्वर्जन ऑफ बेसिक गुड टू अ फिनिश प्रोडक्ट। सो मतलब क्या है, यस आपको समझ में आया कि मशीन का इस्तेमाल करके फाइनल चीज़ बनाई जाती है। कंप्यूटर की बात कर ले, इक्विपमेंट की बात करें, बहुत सारे जो टूल्स रहते हैं, मशीनरी रहते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें, व्हीकल्स जो इस्तेमाल की जाती है एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट बनाने के लिए, इंफ्रा सेक्टर से रिलेटेड ही ये जुड़े हुए रहते हैं। अगर आपको एक ब्रिज बांधना है तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, मशीन चाहिए, अलग अलग टूल्स चाहिए, गाड़ी या व्हीकल्स चाहिए। तो ऐसे ही सेगमेंट को क्या बोला जाता है, कैपिटल गुड्स यहाँ पे बोला जाता है। कैपेक्स का अनाउंसमेंट होता है ना बजट में, तो इंफ्रा और ये कैपिटल गुड्स वाली कंपनियां हम लोग को जोश में देखने को मिल जाता है। डिपेंड करता है कि कैपेक्स तगड़ा यहाँ पे होना चाहिए। एनीवेज, तो कैपिटल गुड्स की भी अगर हम बात कर ले तो आप देख सकते हो 803 करोड़ का इन्फ्लो हम लोग को फर्स्ट हाफ में होते हुए देखने को मिल चुका है। सो बजट में हम सभी लोगों ने देखा, निर्मला सीतारामन जी ने अनाउंसमेंट किया। कैपेक्स तो हर वक्त यहाँ पे करना ही पड़ता है, इस वक्त भी कैपेक्स उन्होंने यहाँ पे किया है, ठीक ठाक किया है। सो उसके बाद आप चेक कर सकते हो कि कैपिटल गुड्स में अच्छा खासा इन्फ्लो हम लोग को एफपीएस की ओर से आते हुए देखने को मिला है। एंड अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, यस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये लगभग मतलब आप चेक कर सकते हो पिछले महीने में कितना था पता है, 2760 करोड़। यस पूरे मंथ का 2760 करोड़ था या, और यहाँ पे फर्स्ट हाफ का ही 8032 करोड़। मतलब क्या है, यस 4 गुना 4 टाइम्स हायर देन द प्रीवियस मंथ इनफ्लो ऑफ 2760 करोड़। सो कैपिटल गुड्स में अगर देखा गया विदेशी इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ते हुए देखने को मिला है। और टाइमिंग के हिसाब से अगर हम बात कर ले तो हम कह सकते हैं कि ये बजट का ही इंतजार कर रहे थे। जैसे बजट सामने आया उसके बाद उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा है कैपिटल गुड्स के प्रति, जो कि आप इजीली यहाँ पे विटनेस कर सकते हो। सो ठीक है दोस्तों, इनफ्लो वाले जो सेक्टर थे वो मैंने आप लोगों के सामने रखे, जो डेटा आता है वही मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ। अब आउटफ्लो वालों की भी बात कर लेते हैं कि कहाँ पे हम लोग को तबाही देखने को कहाँ पे मिले। बताओ सबसे ज़्यादा तबाही कहाँ पे देखने को मिली है? बहुत ही सिंपल है, आज के दिन भी वो सेक्टर गिरा। यस बिल्कुल सही जवाब, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी सेक्टर। सो आईटी सेक्टर में आपको पता है विदेशी इन्वेस्टर बहुत बड़े पैमाने के ऊपर है, और जिस प्रकार से आईटी सेक्टर यहाँ पे गिरा है, एआई का फियर, मल्टीपल रीजंस, सो जो डर था वही सच होते हुए देखने को मिल चुका है। सबसे ज़्यादा नंबर 1 टॉप किया है इस लिस्ट को किस कॉन्टेस्ट में, आउटफ्लो के कॉन्टेस्ट में 10,950 मतलब लगभग 11,000 करोड़ का माल बेचा है आईटी सेक्टर में। एंड डोंट फॉरगेट ये केवल फरवरी मंथ का फर्स्ट हाफ का डेटा है, 10-15 दिन का डेटा, लगभग 11,000 करोड़ का बिकवाली। और इट्स मतलब कॉमन सेंस वाली बात है, नज़र आ रहा था जो भी चीज़ें यहाँ पे चल रही थी। मतलब जो हम कह रहे थे ना लॉजिक कि शायद से विदेशी प्लेयर्स आईटी सेक्टर में यहाँ पे बेच रहे हैं और पैसा शायद से बाहर जा रहा है एआई सेगमेंट में, वो लिंक आप इस डेटा के हिसाब से जोड़कर देख सकते हो कि बहुत कुछ हद तक ये सही देखने को मिल रहा है। एंड चेक कर सकते हैं जुलाई मंथ के बाद लार्जेस्ट आउटफ्लो हम लोग को आईटी स्पेस में देखने को मिला है। और सबसे बड़ी बात क्या है, कंटिन्यूसली सेलिंग प्रेशर चल रहा है। आज के दिन भी जैसे मैंने आपको बताया कि आईटी स्पेस को अगर आप देखोगे, ठीक है, यहाँ पे मैंने ओपन कर ही लिया एनएससी की साइड, थोड़ा नीचे जाता हूँ, सेक्टर वाइज आप चेक करोगे तो ये देख लो आईटी सेक्टर भाई ऐसा वैसा नहीं, ये पॉइंट लग रहा है बट ऑलमोस्ट 1% ये गिरा है। और ये तब गिरा है, बाकी सेक्टर नॉर्मलाइज चल रहा है तभी, ठीक है, मीडिया ठीक है, नॉर्मल सी बात है। आईटी सेक्टर कई टाइम से गिर रहा है, पूरा हफ्ते मतलब गिर ही रहा था, और जब बाकी मार्केट गिर रहा है तब गिर रहा है, समझ में आता है ये तो नॉर्मल सिचुएशन में भी गिर रहा है। तो ये क्लियर इंडिकेशन मिल रहा है बॉस कि आज के दिन भी यहाँ पे विदेशी इन्वेस्टर ने जमकर माल यहाँ पे बेचा है। और ये डेटा ये चीज़ों को प्रूव भी करता है कि आईटी सेक्टर में महा बिकवाली हम लोग को चलते हुए देखने को मिल रही है। देन अगर बात करें हेल्थ केयर सेक्टर में आप देख सकते हो 10,470 करोड़ का बिकवाली फर्स्ट हाफ में देखने को यहाँ पे मिला है। बट यहाँ पे एक पॉजिटिव पॉइंट आप थोड़ा लेकर चल सकते हो कि थोड़ा सा स्पेस कम हुआ है, ठीक है। मतलब जिस प्रकार से तांडव यहाँ पे पहले हेल्थ केयर सेक्टर में हुआ था बिकवाली वाला, अगेन कह रहा हूँ खरीदारी नहीं हो रही है, कोई रिवर्सल नहीं है फाइनेंस की तरह, बिकवाली चल रही। बस पॉजिटिव पॉइंट ये है कि कम बिकवाली हुई है। सो इसलिए ये थोड़ा सा इंडिकेशन चल रहा है कि शायद से कुछ शिफ्ट यहाँ पे फ्यूचर में हो जाए, नेट इन्फ्लो आना स्टार्ट हो जाए। तो हेल्थ केयर सेक्टर को भी आप अपने रडार के ऊपर अच्छे से यहाँ पे रख सकते हो कम बिकवाली के चलते। देन अगर बात करें कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर में भी आप देख सकते हो
434 करोड़ का नेट आउटफ्लो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला है। एंड देन अगर बात करें एफएमसीजी सेक्टर में भी आप देख सकते हो 1182 करोड़ का आउटफ्लो हम लोग को फर्स्ट हाफ में देखने को मिला है। और लास्ट अगर हम प्रीवियस मंथ की बात करें 7,500 करोड़ का आउटफ्लो था। सो ये कुछ ऐसे सेक्टर है दोस्तों जहाँ पे हम कह सकते हैं विदेशी इन्वेस्टर ने जमकर बिकवाली यहाँ पे की है। सो इन स्पेस को आप चाहो तो स्टडी यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। और अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, कोई सेक्टर खराब नहीं होता है, कोई सेक्टर अमरत्व नहीं लेके आता है, हर किसी का टाइम होता है। प्लस माइनस करके ही चीज़ें हम लोग को चलती हुई देखने को मिल जाती है। सो आप चाहो तो इन चीज़ों को स्टडी कर सकते हो। तो आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।